बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास 4th ईयर। आज हम पढ़ेंगे अप्लाइड केमिस्ट्री और हमारा टॉपिक है और चैप्टर भी है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। उसमें हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कि इसकी बेसिस क्या है। ठीक है, सबसे पहले बेसिस ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में देखते हैं कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है क्या। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है? निकालना। कहाँ से निकालना? एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है? निकालना। कहाँ से? हमारे पास जो प्रोडक्ट होती हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस की, वो किस में होती हैं? एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, अब आपने पढ़ा था लाइक डिज़ोल्व लाइक। ठीक है, अब लाइक डिज़ोल्व लाइक के अकॉर्डिंग जो नॉन पोलर कंपाउंड हैं उनको नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होना चाहिए, उसमें सॉल्युबल होना चाहिए। अब हम उनको कैसे सेपरेट आउट करेंगे? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से। सॉल्वेंट मीन सेकेंड सॉल्वेंट डालेंगे, एक्सट्रैक्शन मीन निकालना। कहाँ से? ये हमारे पास है एक्वस सॉल्यूशन। ये एक्वस सॉल्यूशन किसका है जी? ये हमारे पास है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन किसका है? उस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का जो कि बनी हुई है। ठीक है, इसके अंदर क्या है? सॉल्यूट। ये सॉल्यूट है नॉन पोलर। ये सॉल्यूट क्या है? नॉन पोलर है। ठीक है, ये सॉल्यूट है नॉन पोलर। अब आपको पता है नॉन पोलर कंपाउंड किस में सॉल्युबल होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। हम क्या करेंगे? पहले था सिर्फ यही सॉल्वेंट 1 ही। ठीक है, ये हमारे पास था एक सॉल्यूशन बना हुआ जिसको मैंने 1 लिखा है। ये किसको शो कर रहा है? ये शो कर रहा है एक सॉल्यूशन को। इस सॉल्यूशन में क्या था? एक्वस फेज थी हमारे पास, या जो सॉल्वेंट था वो था वाटर एक्वस, और जो सॉल्यूट था वो कौन सा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि क्या है? नॉन पोलर है। ये हमारे पास सॉल्यूट है, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन बन गया। अब आपको पता है ये जो सॉल्यूट है थोड़ा बहुत इसके अंदर भी सॉल्युबल होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमने इस सॉल्यूट को सेपरेट आउट करना है। हम क्या करेंगे? इसके अंदर एक सेकंड सॉल्वेंट डालेंगे यहाँ से, जिसको मैंने 2 बोला है। ये 2 क्या है? ये सेकंड सॉल्वेंट है। ये क्या है? सेकंड सॉल्वेंट है। ठीक, ये ऊपर से हमने डाला। ऊपर से जब हमने डाला तो इसको शेक किया। शेक करेंगे तो क्या होगा? ये जो सॉल्यूट है ये ऊपर नीचे मूव करेगा। ठीक है, दोनों फेजेस में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सॉल्यूट क्या करेगा? एक्वस फेज में भी अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा और ऑर्गेनिक फेज में भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा दोनों फेजेस में अपने आप को। इस तरह से यहाँ पे भी चला जाएगा और इधर भी कुछ अमाउंट रह जाएगी। इनको सेपरेट आउट कर लेंगे। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। के शुरू का जो हमारे पास सॉल्यूशन था उसके अंदर जो सॉल्यूट था वो लेस सॉल्युबल था। हमने क्या किया? सेकंड सॉल्वेंट डाला। सेकंड सॉल्वेंट डालने से क्या हुआ? जो हमारे पास सॉल्यूट था वो सेकंड सॉल्वेंट में उसने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया एक कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन में। तो ये क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। के सेकंड सॉल्वेंट ने, ये 2 वाले ने एक्सट्रैक्ट किया किसको? सॉल्यूट को। कहाँ से? फर्स्ट सॉल्यूशन से। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। के एक सॉल्वेंट ने दूसरे सॉल्वेंट से जो कि एक्वस था उससे क्या ले लिया? सॉल्यूट को ले लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, निकाल लिया। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में ये जो दोनों लिक्विड हैं, लिक्विड नंबर 1 और लिक्विड नंबर 2, ये इमिसिबल होंगे, ये हल नहीं होंगे। इसकी आप सिंपल सी एग्जांपल इस तरह से समझ लो। घर में सिंपल सी एग्जांपल ले लो कि मस्टर्ड ऑयल ले लो, उसको वाटर के ऊपर डालो। वाटर के ऊपर डालोगे तो ऑयल हमेशा ऊपर रहेगा, वाटर हमेशा नीचे रहेगा। नीचे वाली लेयर क्या कहलाएगी? एक्वस, और ऊपर वाली लेयर कौन सी होगी? ऑर्गेनिक लेयर होगी। ऊपर वाली लेयर कौन सी होगी? ऑर्गेनिक लेयर होगी। अब ये दोनों, जिस तरह से पानी और तेल हल नहीं होते, इसी तरह से ये दोनों फेजेस एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो सॉल्यूट था जी, जो सॉल्यूट है वो क्या है? इमिसिबल है। ये जो प्रोसेस है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का, ये सिंपल है, रैपिड है और क्लियर है और कन्वीनियंट भी है। इसको बहुत आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं हम लेबॉर्ट्री में। उसके अलावा इसमें हम कौन कौन सी अमाउंट निकाल सकते हैं? ट्रेसिस भी, बहुत कम अमाउंट भी, और उसके अलावा लार्ज अमाउंट जो सॉल्यूट की है उसको भी हम इसमें से निकाल सकते हैं। मतलब ये प्रोसेस बहुत अच्छा है सेपरेशन के लिए। किसकी सेपरेशन? ऑर्गेनिक कंपाउंड की सेपरेशन के लिए जी। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या नर्नस्ट पार्टीशन लॉ। ठीक है, ये आप लोगों को अगर याद हो, आप लोग फर्स्ट ईयर में सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हो। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है?
अब यही वाला प्रोसेस है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का ही, लेकिन ये जिस सेपरेटस में होगा वो क्या कहलाएगा, सेपरेटरी फनल। क्या कहलाएगा, सेपरेटरी फनल। ये उसका स्टॉपर है। हमने क्या किया, इसकी डेफिनेशन आपको बाद में बताती हूँ। हमने क्या किया, एक्वस सॉल्यूशन जो था जिसमें से हमने सॉल्यूट को सेपरेट आउट करना है वो यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ले लिया, इस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है वो वाटर में लेस सॉल्युबल है। वो क्या है, वाटर में लेस सॉल्युबल है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक सेकंड सॉल्वेंट डालेंगे। ये हमने सेकंड सॉल्वेंट डाल दिया। ये सेकंड सॉल्वेंट ईथर भी हो सकता है, ठीक है, डाईइथाइल ईथर, डाईमिथाइल ईथर, ठीक है। उसके अलावा पेट्रोलियम ईथर हो सकता है, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा, नॉन पोलर होगा। जब हम इसको डालेंगे तो हमारे पास ये इस तरह से इसके ऊपर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम ऊपर से स्टॉपर को बंद कर देंगे। ये वाला स्टॉपर बंद करेंगे। बंद करने के बाद इसको अच्छी तरह से शेक करेंगे, इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे। हिलाने से क्या होगा, ये जो सॉल्यूट है वो इसके साथ इस तरह से कांटेक्ट होगा, ठीक है। जब अच्छी तरह से शेकिंग करेंगे तो ये दोनों फेजेस एक दूसरे के साथ मिलेंगी, ठीक है। यहाँ से सॉल्यूट के पार्टिकल जाएंगे किसके अंदर, ऊपर वाली फेज के अंदर। हमने क्या किया, 1 मिनट उनको हिलाया। हिलाने के बाद हमने क्या किया, इसको छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो हमारे पास 2 लेयर बन जाएंगी। ऊपर वाली जो लेयर है ये कहलाएगी ऑर्गेनिक लेयर, और जो नीचे वाली लेयर है ये क्या कहलाएगी, एक्वस लेयर। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ऑयल हमेशा वाटर के ऊपर रहता है, उससे आप जहन में रखिएगा, ठीक है। डेंसिटी कम होगी तो वो ऊपर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनिक लेयर की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, ये इधर ऊपर आ जाएगी। जो एक्वस लेयर है वो यहाँ पे नीचे रह जाएगी। एक्वस लेयर के अंदर जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होंगी वो भी होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है या पार्टीशन लॉ क्या है, ये कहता है कि सॉल्यूट जो है वो अपने आप को एक कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन में इसके अंदर डिसॉल्व करेगा। ये डिपेंड नहीं करता कि हमने कितना सॉल्यूट ऐड किया था, एक कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की डेफिनेशन क्या है, इफ टू अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 immiscible liquid is added a third a solute which is soluble in both solvent, solute distribute itself between 2 immiscible liquid in a constant ratio of concentration irrespective of the amount of solute added। अब solute की अमाउंट पे वो डिपेंड नहीं करता कि हमने कितनी ऐड की थी। ये किस कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन में दोनों में अपने आप को सेपरेट करेगा। अब कहते हैं ये प्रोसेस उन पे अप्लाई होगा जिनकी मॉलिक्यूलर स्टेट सेम रहेगी। ऐसे सॉल्यूट जिनकी दोनों फेजेस में मॉलिक्यूलर स्टेट सेम है उन पे ये अप्लाई होगा। टेम्परेचर सेम रहे, मॉलिक्यूल में कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन ना हो, क्योंकि एसोसिएशन से क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो जाते हैं। डिसोसिएशन से क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाते हैं। ये नहीं होनी चाहिए। ये प्रोसेस किसके अंदर होगा, सेपरेटरी फनल के अंदर होगा। अब हमारे पास KD आ जाएगा। KD किसके इक्वल होगा, जी KD हमारे पास इक्वल है S, सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक फेज में, और सॉल्युबिलिटी किसके अंदर, सॉल्यूट की एक्वस फेज में। जी अब ये जो KD है ये क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट या फिर पार्टीशन कोफिशिएंट। ये हम पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन लॉ को पढ़ेंगे। KD क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट या फिर पार्टीशन कोफिशिएंट, ठीक है। ये कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट या फिर पार्टीशन कोफिशिएंट। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो KD क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है। S क्या है, सॉल्युबिलिटी किसकी, सॉल्यूट की। किसके अंदर, O स्टैंड फॉर ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फेज के अंदर। AQ स्टैंड फॉर एक्वस, एक्वस फेज के अंदर, डिवाइडेड बाय किसके अंदर आ जाएगा, एक्वस फेज के अंदर। अब कहते हैं कि ये जो